नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के पद से इस्तीफा देने के बाद अब राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री आबिद रजा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। राज्यसभा चुनाव में मुसलमान को प्रत्याशी बनाने पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया है। पत्र में उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी की तरफ है। वजह, शेरवानी पूर्व में आबिद रजा को आंवला से लोकसभा का टिकट दिलाने की सिफारिश करते रहे हैं। अखिलेश यादव को लिखे पत्र में आबिद रजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान तमाम जुल्म और सितम झेलने के बावजूद सपा के साथ ही खड़ा है। मुसलमान भरोसा करके यह उम्मीद भी करता है कि उसकी हिस्सेदारी के साथ इंसाफ करे। लिखा है कि हम आपको मौजूदा सियासी हालात पर जमीनी हकीकत का एहसास कराना चाहते हैं, जो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के चुनाव में 3 प्रत्याशियों में मुसलमान को प्रत्याशी न बनाए जाने पर पूरे प्रदेश के मुसलमानों में मायूसी और सियासी बेचैनी है। लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव या कोई अन्य चुनाव जो सपा लड़ती है, मुसलमान की सपा को वोट देना प्राथमिकता रहती है। हाल के 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की लगभग 111 सीटें जीती, जो मुसलमान के वोट के बिना जीतना मुमकिन नहीं था। 2022 के चुनाव में मुसलमान ने सपा के खिलाफ किसी अन्य पार्टी के मुसलमान प्रत्याशी को वोट न देकर उसे नकार दिया। इसलिए मुसलमान की पार्टी में भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी भी बनती है। वर्तमान में पीडीए के बैनर तले पार्टी को आगे बढ़ाया जा रहा है। पीडीए के अनुसार भी अनुपात में 1 सीट मुसलमान को मिलनी चाहिए, ऐसी आम मुसलमानों में चर्चा है। राज्यसभा चुनाव में किसी मुसलमान को प्रत्याशी न बनाए जाने पर पीडीए से एक गायब होने की भी आम चर्चा हो रही है, जो पार्टी के हित में नहीं है। इसको लेकर मुसलमानों में नाराजगी बढ़ सकती है, जिसका आगामी लोकसभा चुनाव पर असर हो सकता है। यह एक राजनीतिक बड़ा सच है, जो शायद कोई और नेता आपसे यह सोचकर ना कह पाए कि आप उससे नाराज होकर उसका सियासी नुकसान ना कर दें। आपको यह जमीनी सच बताना मैं अपनी जिम्मेदारी और फर्ज समझता हूं। राज्यसभा के नामांकन की तारीख 15 फरवरी है, इसलिए प्रत्याशी के चयन पर एक बार पुनः विचार करके पीडीए के 3 प्रत्याशियों में से एक मुसलमान प्रत्याशी बनाने का पार्टी हित में फैसला करें, ताकि समाजवादी पार्टी में मुसलमान की भागीदारी के साथ इंसाफ हो सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक जो है सपा में किस तरह से नुकसान और सपा के लोग उनसे पीछे हट रहे हैं। आखिर में क्या है, कहीं इंडिया गठबंधन तो टूट नहीं रही। देखा पूरी रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट भारत केसरी न्यूज टीम के साथ।